what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people Good morning, dear students. Now we study about trigonometry identities, exercise 13b, and question first is if a cos theta plus b sin theta is equals to m and a sin theta minus b cos theta is equals to m, then prove that m square plus n square is equals to a square plus b square. तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि m स्क्वायर और n स्क्वायर प्रूव करना है। तो m की वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और n की वैल्यू क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल टू द पावर 2 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल टू द पावर 2। अब सॉल्व करेंगे तो a ये a का काम करेगा और ये b का, a का स्क्वायर, तो इसको इस पर लिख लेते हैं, a cos थीटा होल टू द पावर 2 प्लस b sin थीटा होल टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस सिमिलरली इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन क्या होगा, a साइन थीटा होल टू द पावर 2 प्लस b cos थीटा होल टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b cos थीटा। ना सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। बाहर प्लस है, इट मींस कोई साइन चेंज नहीं होगा अंदर। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। देखिए माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा से प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल। अब a स्क्वायर में एक साथ लेंगे, a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर यहाँ, दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो पहले इस टर्म को लेते हैं, तो व्हाट विल लेफ्ट, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ से क्या बचा, स्क्वायर कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब हम लोग b की बात करेंगे, तो b स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट वी गेट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हो गया हमारा a स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस b स्क्वायर इनटू 1 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना है। तो जो हम यहाँ प्लस कर रहे हैं वहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अंदर हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। If x upon a sin theta minus y upon b cos theta is equals to 1 and x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equals to 1, then prove that x square upon a square plus y square upon b square is equals to 2। तो देखिए ये 2 कब आएगा, जब हम इस 1 और इस 1 को क्या कर दें, ऐड कर दें ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x और स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कब आएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x अपॉन a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y अपॉन b साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x अपॉन a साइन थीटा इंटू y अपॉन b यहाँ cos थीटा है, सॉरी
तो y अपॉन बी कॉस थीटा, तो यहाँ x अपॉन ए साइन थीटा इंटू y अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स वाई 2 इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको भी करेंगे, आगे ले लेंगे एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर करेंगे, फिर वही लिखेंगे या लाइन्स कर देते हैं, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 का पावर 2। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से, तो इसको इसके साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। देखिए हमेशा जब ऐड करते हैं इक्वेशन को तो क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से, तो इस टर्म और इस टर्म को ऐड करें तो इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन मिल जाए, तो बचेगा अंदर क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली देखिए वाई को लेंगे तो वाई स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ना, राइट को राइट से और लेफ्ट को उतार दिया क्योंकि ऐड हो गया। देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, देन क्या मिला हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इनटू cos square theta plus sin square theta 1 is equals to 1 plus 1 2. That means x square upon a square plus y square upon b square is equals to 2. यही तो हमें बनाना था hence तो okay. Now move to the question number 5. If cosec theta plus cot theta equals to m and cosec theta minus cot theta equals to m, then show that mn is equals to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड हमारा mn मींस m into n। m की वैल्यू क्या है आपका, वेरी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा, cosec थीटा cot थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा, m की वैल्यू है cosec थीटा माइनस cot थीटा। देखिए ये फॉर्मूला हो गया, आइडेंटिटीज हो गई, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और आपको पता है कि हेंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है, देयरफॉर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा हमारा 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, now move to the question number 6. If x is equals to a cos cube theta and y equals to b sin cube theta, then prove that x upon a whole to the power 2 by 3 plus y upon b whole to the power 2 by 3 is equals to 1. Then again left hand side put करते हैं हम,
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है x अपॉन a होल टू द पावर 2 by 3 प्लस y अपॉन b होल टू द पावर 2 by 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है हमारा, x की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा अपॉन a है a नॉट होल टू द पावर 2 by 3 प्लस y अपॉन b, y की वैल्यू क्या है b sin क्यूब थीटा अपॉन b होल टू द पावर 2 by 3। a is cancelled by a, b is cancelled by b, तो क्या बचा cos क्यूब थीटा होल टू द पावर 2 by 3। तो पावर ऑफ पावर क्या होता है, cos क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा का पावर 3 इनटू पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सिमिलरली इसको भी लिखेंगे sin थीटा का क्यूब इनटू 2 upon 3, देन 3 upon 3 into 3 कैंसिल, 3 upon 3 कैंसिल, तो क्या आ गया cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके, now move to the question number 7. If tan theta plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta is equals to m, then prove that m square minus n square whole to the power 2 is equals to 16 mm. तो first of all लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम कैरी ऑन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को m square minus n square whole to the power 2। देन m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस sin थीटा, m का पावर 2 है तो पावर 2 कर लेंगे, फिर माइनस, फिर m की वैल्यू क्या है हमारे पास tan थीटा माइनस sin थीटा होल टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 2, देन a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b, फिर माइनस अंदर अगेन ब्रेक करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b होल टू द पावर 2 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा sin थीटा होल टू द पावर 2। ओके, देन tan स्क्वायर थीटा कैंसिल बाय माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल बाय माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो व्हाट वी गेट 2 tan थीटा sin थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, दैट मींस 4 tan थीटा sin थीटा होल टू द पावर 2, 4 का स्क्वायर 16 tan स्क्वायर थीटा, a का x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसी तरह tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड में 16 तो आ गया और m into n है, m into n मतलब एक ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस sin थीटा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, tan थीटा को कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है hence sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, 1 इधर आएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू हमारा ये sin स्क्वायर थीटा जस्ट नोट डाउन हो जाएगा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अंदर sin स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और sin स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारा आ क्या गया 16 तो आ गया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका
टेन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस बगल में क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। फर्स्ट में माइनस लिखिए, सेकंड में प्लस लिखिए, आपकी इच्छा। तो 16 tan थीटा प्लस sin थीटा हमारा क्या था m, m हो गया। इसकी जगह tan थीटा माइनस sin थीटा की जगह m हो गया। दैट इज द राइट हैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू m and sec theta minus cos theta is equals to m, then prove that m square n whole to the power 2 by 3 minus m n square whole to the power 2 whole to the power 2 upon 3 is equals to 1। तो देखिए m हमारा क्या है cot theta tan theta में, m क्या है sec theta cos theta में। तो सबसे पहले हम लोग m को सिंपलीफाई करते हैं। तो m is equals to हमारा क्या दिया है cot theta plus tan theta। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा क्या है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे sin थीटा cos थीटा। देखिए sin sin कैंसिल, cos 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 स्क्वायर थीटा प्लस cos cos कैंसिल, sin 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 स्क्वायर थीटा। दैट मींस हमारा क्या आ गया ऊपर a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ओके, सिमिलरली हम m को भी सॉल्व करेंगे। तो m क्या है हमारा sec थीटा माइनस cos थीटा। जब sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। सॉल्व करेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 into 1 माइनस यहाँ 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 की जगह क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा नोट डाउन अपॉन cos थीटा। देन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ वी हैव टू सिंपलीफाई m और n की वैल्यू को सिंपलीफाई कर लिया sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू में। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा n स्क्वायर n होल टू द पावर 2 by 3 माइनस n स्क्वायर होल टू द पावर 2 by 3। अब यहाँ देखिए m की वैल्यू क्या है हमारी, m की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा होल टू द पावर 2 फिर इनटू n की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा होल टू द पावर 2 by 3। वैल्यू रखते जाएंगे, कुछ और करना नहीं है। माइनस अगेन m की वैल्यू क्या है 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा इनटू m की वैल्यू क्या थी हमारी sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा होल टू द पावर 2 क्योंकि n का स्क्वायर है होल टू द पावर 2 by 3। चलो सॉल्व करते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos थीटा के स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, देन होल टू द पावर 2 by 3। देखिए sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल माइनस इसको भी सिंपलीफाई करते हैं 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा इनटू देखिए sin स्क्वायर स्क्वायर यानी sin टू द पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 2 by 3। ओके, अब यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा sin यहाँ कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर cos थीटा यानी cos क्यूब थीटा होल टू द पावर 2 by 3। ओके, माइनस अब यहाँ देखिए आप sin थीटा से sin 4 थीटा तो कटेगा तो क्यूब आ जाएगा तो पावर 3 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा sin पावर 3 थीटा क्योंकि यहाँ 1 है अपॉन cos स्क्वायर इनटू cos क्यूब थीटा होल टू द पावर 2 by 3। अब देखिए 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं sec क्यूब थीटा लिख सकते हैं
जिसको 1 अपॉन cos को लिखते हैं sec, उसी तरह 1 अपॉन cos क्यूब को क्या लिखेंगे sec क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3 माइनस sin अपॉन cos का होता था 10 होता था, यहाँ आ जाएगा 10 क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3। अब देखिए पावर ऑफ पावर है, जब हम क्या करते हैं पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 इंटू 2/3 माइनस tan थीटा होल टू द पावर 3 इंटू 2/3। देखिए 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, देन क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको ये आइडेंटिटीज पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, now question number 9 is your if cosec theta minus sin theta is equals to a cube and sec theta minus cos theta is equals to b cube, then prove that a square b square within bracket a square plus b square is equals to 1। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो a cube is equals to क्या है हमारे पास cosec theta minus sin theta, that means a cube is equals to हो जाएगा हमारा 1 cosec को लिख सकते हैं हमारा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा, then a cube is equals to हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा एलसीएम sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 1 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, then a cube is equals to आपको मालूम होना चाहिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो a क्यूब की वैल्यू है, हमें अगर a की वैल्यू निकालनी हो तो देयरफॉर a क्या होगा, यहाँ से क्यूब हटेगा और यहाँ 1/3 आ जाएगा, पावर में हमारा 1/3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली b क्यूब को भी सॉल्व करते हैं, तो b क्यूब इज इक्वल टू क्या है हमारा sec थीटा माइनस cos थीटा, देन b क्यूब इज इक्वल टू sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos theta minus cos theta, then b cube is equals to cos theta LCM and cos theta divided by cos theta 1 into 1 minus cos square theta। हम यहाँ पे इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 minus cos square theta को sin square theta कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 क्या लिखेंगे sin square theta plus cos square theta, बगल में minus cos square theta, तो plus cos square theta से minus cos square theta बना जाएगा कैंसिल। तो b क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया sin square theta अपॉन cos theta, देयरफॉर b क्या आएगा हमारा b आ जाएगा हमारा sin square theta अपॉन cos theta होल टू द पावर 1/। ओके, अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर a टू द पावर 4 फिर b स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर उतर जाएगा b स्क्वायर b टू द पावर 4। अब देखिए हमारे पास a क्यूब की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो इस a पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग a3 into a into b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह इसको a का स्क्वायर लिखेंगे इनटू इसको लिखेंगे b क्यूब इनटू b लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास b क्यूब की वैल्यू इसमें b क्यूब में तोड़ ली। अब एक a क्यूब है, a क्यूब की वैल्यू लिखते हैं, a क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा होल टू द पावर 1/3। ओके, इनटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा होल टू द पावर 1/3 एंड होल टू द पावर b का स्क्वायर है 2। सिमिलरली यहां लिखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा होल टू द पावर 1/3 उसका पावर 2 इनटू b क्यूब क्या है, b क्यूब की वैल्यू हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू b की वैल्यू क्या है आपके पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन
cos थीटा होल टू द पावर 1/3। ओके, अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान देंगे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा उतार देंगे इनटू, ये क्या हो जाएगा cos टू द पावर 2 into 1 2/3 थीटा अपॉन sin 1/3 थीटा, पावर में है 1/3 इनटू, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा sin टू द पावर, देखिए 2 बाई पहले से हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, तो पावर ऑफ पावर तो जाएगा 2/2 2/3। कंफ्यूजन ना हो आपको, आराम से समझिए। सिमिलरली इधर करेंगे तो पहले इसको कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा 2/3 इनटू, ये तो नोट डाउन हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू b की वैल्यू, ये पावर हट जाएगा तो sin 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3 है। देखिए अब इसको सॉल्व करें, sin टू द पावर 4/3 थीटा 2 to the 4 अपॉन cos 1 है तो 2/3 थीटा, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे cos टू द पावर 4/3 थीटा अपॉन sin टू द पावर 2/3 थीटा, पावर में है सर, इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, देखिए sin टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन cos टू द पावर 1/3 थीटा। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया ना। अच्छा है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा को नोट करते जाइए तो सिंपली फॉर्म में इसको लिखिए। अब देखिए अच्छा बताइए, अगर 4/3 में से -1/3 करेंगे तो क्या आएगा 3/3 यानी 1 आएगा। देखिए ध्यान से, पावर क्या, देखिए बेस सेम है, sin दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और अपॉन में है तो पावर को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो पावर यहाँ क्या है 4/3 और नीचे क्या है 1/3, तो 4/3 -1/3 किया तो 4 - 1 3/3 को भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3/3 यानी 1। तो जब हम लोग इस तरह करेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, sin के पावर sin थीटा के पावर 4/3 - 1/3 बेस सेम है। फिर इसी तरह प्लस यहाँ भी करेंगे cos थीटा का पावर 4/3 नीचे से आएगा तो माइनस में जाएगा 1/3 इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा बच जाएगा। ओके, अब ये इसको तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आपके लिए मैं डायरेक्ट में लिख सकता था sin थीटा, बट आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो 4 - 1 3/3 प्लस cos थीटा होल टू द पावर 3/3 इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू 3/3 यानी 1 यानी sin थीटा का पावर 1 यानी sin थीटा, प्लस इसी तरह 3/3 1 यानी cos थीटा का पावर 1 यानी cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए cos थीटा कैंसिल या sin थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आया क्या है लास्ट में आया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं रीअरेंज करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दैट मींस ये हमारा आइडेंटिटी है, इसके इक्वल क्या होता है 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, थैंक यू।